यू लाइक एकेडमी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में सीखेंगे वर्ब टू बी में कौन कौन से वर्ब होते हैं और वो कौन कौन सी टेंस में यूज किया जाता है। तो आए हम सबसे पहले समझें कि वर्ब टू बी में कौन कौन से वर्ब होते हैं। तो वर्ब टू बी में एम, इज, आर जो प्रेजेंट टेंस में होता है और वाज वर जो पास्ट टेंस में होता है और शैल बी, विल बी जो फ्यूचर टेंस में होता है। तो इसमें आज के टॉपिक में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंस का जो वर्ब टू बी में यूज किया जाता है, तो आप वर्ब से पहचानेंगे कि ये कौन सी टेंस है, यानी वर्ब से ही आपको पहचानना है। तो आए हम लोग सेंटेंस बना करके और सेंटेंस से पहचानेंगे कि ये जो सेंटेंस है ये कौन सी टेंस की है। तो टेंस को पहचानने के लिए आप किस वर्ड से पहचानेंगे? वर्ब टू बी के वर्ब से। वर्ब टू बी में कौन कौन से वर्ब आता है उसी से आप पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है। इससे स्टार्ट करने से पहले यहां कुछ कॉम्प्लीमेंट में दिया गया है वर्ड, इसको देखें। कॉम्प्लीमेंट में क्या आता है? यहां स्ट्रक्चर दिया गया है सब्जेक्ट प्लस एम, इज, आर जो प्रेजेंट टेंस में आता है, इसका हिंदी भी दिया गया है, हूं, है, हैं, हो। वाज वर जो पास्ट टेंस में आता है, हिंदी की पहचान होती है था, थी, थे। और शैल बी, विल बी ये फ्यूचर में आता है, जिसकी हिंदी की पहचान होती है रहेगा, बनेगा, यानी अंत में गागेगी आ भी आता है। इस तरह से ये जो कॉम्प्लीमेंट है, सी फॉर कॉम्प्लीमेंट, यानी कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन से वर्ड आता है ये देखें। जैसे आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? पहचान। तो पहचान वाले वर्ड भी उसमें आ सकते हैं। इंट्रोडक्शन, परिचय, परिचय वाले वर्ड भी उसमें आ सकते हैं। प्रोफेशन, पेशा। ऑक्यूपेशन, व्यवसाय। रैंक या पोस्ट, पद। कास्ट या कम्युनिटी, जाति। रिलीजियन, धर्म। नेशनलिटी, राष्ट्रीयता। कलर, रूप रंग। साइज, शेप, आकार। मेरिट, डिमेरिट एंड क्वालिटी, गुण दोष। और एज, उम्र। यानी कॉम्प्लीमेंट में ये जो दिया गया है इन्हीं में से आता है। जब आप किसी से कुछ पूछते हैं तो कॉम्प्लीमेंट में इन्हीं में से वर्ड दिया जाता है। तो आए हम लोग सेंटेंस के थ्रू समझें। यहां दिया गया है आई, आई के साथ प्रेजेंट की में एम का यूज होता है, पास्ट में वाज का यूज होता है और फ्यूचर में शैल बी का यूज होता है। इसी तरह से यहाँ ही, सी, इट, दिस, दैट ये सभी सब्जेक्ट है और इसमें प्रेजेंट में इज का यूज होगा, पास्ट में वाज का यूज होगा और फ्यूचर में विल बी का यूज होगा। इसी तरह से वी, यू, दे, दीज, दोज यह भी एक सब्जेक्ट है, लेकिन ये सब्जेक्ट प्लूरल होता है और ये सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। तो यहां प्लूरल वाले सब्जेक्ट में प्रेजेंट में आर आता है, पास्ट में वर आता है और फ्यूचर में विल बी होता है। वी के साथ शैल बी का भी यूज कर सकते हैं, या विल बी तो सभी के साथ, जितने भी जो भी सब्जेक्ट आएगा उन सभी के साथ विल बी का यूज हो सकता है, नो प्रॉब्लम। अब हम लोग सेंटेंस के थ्रू समझें। जैसे आई, अब आई देखें, आई आया है तो आई के साथ एम, वाज या शैल बी इन तीनों टेंस में से कोई भी टेंस हम इसमें लगा सकते हैं। अब हम सेंटेंस एक देंगे, उस सेंटेंस को आपको पहचानना है और उस किस वर्ड से पहचानेंगे देख ले। सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? वर्ब। वर्ब कौन सा आएगा? वर्ब टू बी, और ये टू बी में ये सभी वर्ब आते हैं। तो यहां ध्यान दें, जैसे आई एम जो भी लिखेंगे
अपना नाम यहां लिखें, जैसे आई एम भरत, आई एम भरत। तो यहां क्या हो गया, आइडेंटिफाई, यानी मैं भरत हूं। इसका हिंदी क्या होगा, मैं हिंदी में भी देता हूं ताकि आप लोगों को आसान हो। देखें, इसमें चाहे हिंदी मीडियम में स्टूडेंट हो चाहे इंग्लिश मीडियम में स्टूडेंट हो, उन लोगों के लिए जिसे इंग्लिश पढ़ने तो आता है लेकिन उसका ट्रांसलेट हिंदी में करने नहीं आता है, उन लोगों के लिए ये खास करके ये बेसिक है। अगर बेसिक कंप्लीट हो जाएगा तो आगे आपको कहीं भी किसी भी जगह कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले बेसिक सीखने की प्रयास करें। तो यहां देखें, मैं भरत हूं, यानी अपना परिचय मैंने दिया। तो आइडेंटिटी या इंट्रोडक्शन यहां पर हम दे सकते हैं, यहां दिए, जैसे एक और देखें, दिस इज दीपक, और यहां दे दिए हम दिस इज दीपक। तो ये क्या होगा, यह दीपक है, यह दीपक है। अब ये इससे इज से आपको पहचान में आएगा कि ये प्रेजेंट टेंस है, एम से पहचान में आएगा कि प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि एम इज आर प्रेजेंट टेंस में आता है। इसी तरह से अब यहां देखें, जैसे दोज, अब ये सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, तो दोज के साथ हम क्या लगा सकते हैं, या तो प्रेजेंट में जाएंगे तो आर, पास्ट में जाएंगे तो वर, और फ्यूचर में जाएंगे तो विल बी। यानी हम यहां दे दिए जैसे वर। अब वर से आपको पहचान में आएगा कि ये पास्ट टेंस हो गया, तो दोज वर। अब यहां पर हम जैसे प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन मीन्स पेशा या ऑक्यूपेशन मीन्स व्यवसाय, इसमें से कुछ भी हम कोई भी वर्ड हम दे सकते हैं, जैसे दोज वर फार्मर्स। अब यहां एक चीज और ध्यान देना है कि सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आया, और यहां कॉम्प्लीमेंट वर्ड जो है ये भी प्लूरल है। ये ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन दोनों में से कोई भी आप यहां पर, तो फार्मर्स क्या है, उसका एक पेशा है जो वो खेती बाड़ी करता है, तो यानी किसान है वो। तो इसका हिंदी क्या होगा, वे लोग किसान थे, वे लोग किसान थे। इसी तरह से वी विल बी डॉक्टर्स। अब यहां देखें, वी क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल है, लेकिन वी के साथ यहां वर्ब सिंगुलर प्लूरल नहीं होता। सिंगुलर प्लूरल वर्ब या तो ये इज आर या वाज वर में से होता है, जो शैल विल होते हैं या मॉडल्स वर्ब होते हैं उसमें कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं होता। तो यहां क्या है, इसको हम फ्यूचर में लाते हैं, लेकिन होता है ये मॉडल्स वर्ब। तो वी के साथ विल आया है, लेकिन यहां जो कॉम्प्लीमेंट में आया डॉक्टर, तो यहां पर डॉक्टर्स होगा, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो कॉम्प्लीमेंट भी प्लूरल होगा। इसलिए क्या होगा, हम लोग डॉक्टर बनेंगे। अब यहां पर क्या है, विल बी सबका हिंदी दिया हुआ है, तो क्या हुआ, हम लोग डॉक्टर बनेंगे, हो गया। तो यहां ये कौन सा टेंस में चला गया,
फ्यूचर टेंस में चला गया। इसी तरह से यहां देखें, दैट वाज, अब इसमें से कोई भी, जैसे नेशनलिटी, कलर, साइज, शेप, अब जैसे हम कहेंगे दैट वाज a small, that was a small ball। अब यहां देखें दैट क्या है, सब्जेक्ट में आया, अब वाज आया से कौन सा टेंस में चला गया, ये पास्ट टेंस में, और अ यहां पर ये सिंगुलर है इसलिए यहां पर अ स्मॉल, अ किस लिए आया है। एक चीज और ध्यान देना है, अगर कहीं भी अलग लिखा हो तो उसको हम ए पढ़ेंगे, अगर किसी सेंटेंस में और किसी नाउन के पहले आता है तो इसको हम अ का साउंड निकालते हैं। तो अ स्मॉल, और किस लिए आया है, यहाँ पर बॉल आया, बॉल क्या है, नाउन वर्ड है, इसलिए यहाँ पर ए आया है। तो दैट वाज अ बॉल, तो क्या होगा, वह एक गेंद था, वह एक गेंद था। तो इस तरह से अब इसको निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इससे पहले मैं समझा चुका हूं। इससे पहले स्पेशल यानी प्रेजेंट टेंस, एम इज आर पर अलग वीडियो बनाया हूं, वाज वर पर, पास्ट टेंस पर अलग वीडियो बनाया हूं, और शैल बी, विल बी पर भी अलग अलग वीडियो बनाया हूं। एक अलग अलग वीडियो बनाया हूं और आज मैं इन तीनों को एक ही वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको सेंटेंस आसानी से पहचान में आ जाए ये सेंटेंस कौन सी टेंस में है। टेंस को पहचानने के लिए आज मैं एक साथ दिया हूं। इसी तरह से और भी देखें, जैसे ही, अब ही के साथ अब किस टेंस में जाना है आपको खुद तय करना है कि हम कौन सी टेंस में जाए, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। तो अगर आप प्रेजेंट में जाना चाहते हैं तो जैसे ही इज आ, अब ये ही क्या है, सिंगुलर है, इसके साथ भी ये इज सिंगुलर आया है, और इसके बाद में ही इज अ, यहां पर एन हम कर देते हैं तो हम जैसे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मैन, तो ही इज एन ऑनेस्ट मैन कौन सी टेंस हो गई, ये प्रेजेंट टेंस हो गया इज से, क्योंकि इज प्रेजेंट टेंस में आता है। तो क्या होगा, वह एक ईमानदार व्यक्ति है, वह एक ईमानदार व्यक्ति है। इस तरह से जैसे मान ले इट, इट, अब इट क्या आता है सब्जेक्ट में, इट आता है नॉन लिविंग थिंग के लिए। जैसे इट के साथ पास्ट में ले जाए, प्रेजेंट में ले जाए, फ्यूचर में ले जाए, कोई भी, तो यहां देखें इट दिया है, इट के साथ में प्रेजेंट में ले जाना है तो इज लगाना है, वाज में जाना है, पास्ट में जाना है तो वाज लगाना है, और फ्यूचर में जाना है तो विल भी लगाना है। अब जैसे मान लें यहां पर हम पास्ट में जाते हैं, जैसे इट वाज, अब देखिए इट वाज अ बिग ट्री। अब ट्री क्या है, ट्री, ट्री को हम नॉन लिविंग थिंग में ही हम मानते हैं क्योंकि ट्री के साथ इट का यूज होगा। एक चीज और ध्यान देता हूं, जिससे जेंडर का पता नहीं चलता है, जब जेंडर का पता न चले तो उसके साथ हम इट का यूज करते हैं। जैसे बेबी है, चाइल्ड है, तो बेबी और चाइल्ड से ये नहीं पता चलता कि ये मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, तो ऐसे सिचुएशन में
हम इट का यूज करते हैं। छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं उनके साथ भी हम इट का यूज करते हैं, और जो भी नॉन लिविंग थिंग होते हैं उनके साथ भी हम इट का यूज करते हैं। तो यहां इट वॉज अ बिग ट्री, यानी यह एक बड़ा पेड़ था। यह इट मतलब यह एक बड़ा पेड़ था। तो इस तरह से आपको सेंटेंस बनाना आसान लग रहा होगा। और भी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। इस सबको नोट कर लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका इंग्लिश इंप्रूव होगा। अब देखें, अब हम निगेटिव में सेंटेंस ले सकते हैं। जैसे सी, अब यहां पर इज लगा दें तो इज से पहचान में आता है कि प्रेजेंट टेंस में आ गया। सी इज, यहां नॉट लगा देंगे, सी इज नॉट अ डांसर। सी इज नॉट अ डांसर। सी सिंगुलर है इसलिए वर्ब सिंगुलर लगा, और ये निगेटिव सेंस में आ गया, और यहां भी कॉम्प्लीमेंट भी सिंगुलर आया। तो क्या होगा, वह नर्तकी नहीं है। इसका हिंदी हो गया साथ में। ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले देखिए, कोई भी स्टूडेंट जब इंग्लिश सीखता है तो जब बुक पढ़ेगा तो इंग्लिश में ही पढ़ेगा, और इंग्लिश में जब इस तरह का सेंटेंस दिया होता है तो उसे हिंदी में ट्रांसलेट करना होता है, तभी समझ में आएगा। अगर हम हिंदी देते हैं, हिंदी सेंटेंस देते हैं और उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो फिर उसमें काफी लंबा समय लगेगा सीखने में। इसलिए आप लोग इस पद्धति को अपनाएं, यानी इंग्लिश में लिखा हुआ है उसको आप वर्ड को पहचाने, और वर्ड को पहचान करके सेंटेंस को पहचाने, और सेंटेंस के थ्रू आप उसको ट्रांसलेट हिंदी में करें। बिल्कुल आसान है। इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे कुछ दिन तो ऑटोमेटिकली आपको इंग्लिश बोलने आ जाएगा। आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश न करें ज्यादा। तो देखें यहाँ पे, अब ये सब्जेक्ट है क्या, वह डांसर नहीं है। इसी तरह से अगर हम जैसे ले आए वाज पहले आ गया, इसका मतलब है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनने जा रहा है। तो वाज, अब यहां पर किसी का नाम हम ले सकते हैं। वाज दिलीप, यहां पर कोई भी वर्ड हम दे सकते हैं। जैसे अ गुड टीचर। अब यहां देखें, टीचर दे दिए, कोई भी वर्ड यहां पर लगा सकते हैं हम। अब यहां पर क्वेश्चन मार्क आएगा, सॉरी। तो वॉज दिलीप अ गुड टीचर। अब इसका हिंदी क्या हो जाएगा, क्या दिलीप एक अच्छा शिक्षक है। तो क्या दिलीप एक अच्छा अध्यापक है। इसी तरह से यहां देखें, जैसे विल पहले आ गया, तो विल पहले आ गया इसका मतलब है कि ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो यहां पर देखें, जैसे विल दे, फिर यहां पर बी आएगा, इस तरफ बी इस तरफ आएगा, विल दे बी
अब जैसे 20 years ओल्ड, अब इसमें एज आ गया यहां पर 20 years ओल्ड। अब हम 20 ऐसे भी लिख सकते हैं या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, TWENTY। तो विल दे बी 20 years ओल्ड, तो इसका मतलब क्या होगा, क्या वे लोग 20 साल के रहेंगे? क्या, यही देते हैं हिंदी, क्या वे लोग 20 साल के रहेंगे? यानी ये फ्यूचर की बात बता रहा है, क्वेश्चन मार्क यहां भी और यहां भी क्वेश्चन मार्क। तो क्या वे लोग 20 साल के रहेंगे? तो इससे ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पता चलता है, और किस में, फ्यूचर में, फ्यूचर टेंस में। अभी हम लोग टेंस सीख रहे हैं, ना कि इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। जब हम इसमें जाएंगे तो वर्ब के फॉर्म को यूज करना पड़ता है, टेंस मेन यही होता है। और जब इसमें हम वर्ब के फॉर्म देते हैं तो वो इंडेफिनिट कंटिन्यूअस या परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तब यहां देखें, इसी तरह से जैसे इज इट नॉट, इज इट नॉट a strong chair, क्वेश्चन मार्क। कहता है इज इट नॉट अ स्ट्रॉन्ग चेयर, क्या यह मजबूत कुर्सी नहीं है? अब देखें यहां पर इज पहले आ गया, इससे पता चलता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इसके बाद सब्जेक्ट आया इट, लेकिन इट आया नॉन लिविंग थिंग में, यहां पर चेयर है। और ये इंट्रोगेटिव में नेगेटिव सेंटेंस है। इससे पहले वाले वीडियो में सब में हम ग्रुप में समझाए हुए हैं, जैसे असर्टिव, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो आप उससे अवश्य देखें और इससे आप पहचान जाएंगे आसानी से कि कौन सा नेगेटिव है, कौन सा इंट्रोगेटिव है, कौन सा इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। तो यहां देखें ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। इसका हिंदी क्या होगा, क्या यह मजबूत कुर्सी है? एक और सेंटेंस लेते हैं, जैसे आई सॉल। अब देखिए यहां पे जब हम नॉट लगाएंगे तो पहले नॉट लगेगा, इसके बाद बी का यूज होगा। तो आई शैल नॉट बी। अब इसमें से कोई भी जो या कलर में लें, या रिलीजियस में लें, या कास्ट में लें, या रैंक में लें, या ऑक्यूपेशन में लें, तो आई शैल नॉट बी अ राइटर। तो क्या होगा इसका, क्या मैं लेखक नहीं बनूंगा? नहीं, मैं लेखक नहीं बनूंगा। तो देखिए ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, असर्टिव में एफर्मेटिव सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव में नेगेटिव सेंटेंस है, ये ओनली इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये असर्टिव में नेगेटिव सेंटेंस है। यानी तरह तरह की सेंटेंस यूज करना आप सीख चुके हैं टेंस में, ये यूज ऑफ वर्ब टू बी में। इसके बाद अगला वीडियो आएगा यूज ऑफ वर्ब टू हैव। टू हैव में भी
प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन तीनों का यूज होता है, उसे भी अच्छी तरह से आप सीखेंगे। इसके बाद आपको इसमें से कुछ एक्सरसाइज दिया जाएगा तरह तरह का, जिससे कि आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये जो टॉपिक है अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। टेंस में कभी कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अवश्य लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे और फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।